हेलो बच्चे लोग, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड एंड आपके पेरेंट्स भी अच्छे होंगे और आप पढ़ाई के साथ प्लेइंग के लिए भी टाइम ज़रूर निकाल रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमारी क्लास 6 की खेल यात्रा की सीरीज़ चल रही है, तो हमने यूनिट 4 तक कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी यूनिट 5 है। टॉपिक है योगा, द अल्टीमेट स्टडी गाइड एंड रिवीजन नोट्स है ये। ठीक है, इसे आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करिएगा और इसे करके आप जो है A+ ग्रेड पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम चैप्टर में इस यूनिट 5 जो योगा है, इसमें पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो योगा की मीनिंग्स क्या है। ठीक है, गुरु शिष्य ओपनिंग जो प्रेयर है उसके बारे में जानेंगे। डिस्कवर करेंगे अष्टांग योग, ठीक है, जो 8 स्टेप्स पतंजलि जी ने बताया हुआ है। आसन के बारे में जानेंगे जो कि उत्तान पादासन है। एंड प्राणायाम के कुछ सीक्रेट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट। व्हाट इज़ योगा एंड द फाउंडेशन? तो योगा होता क्या है? तो योगा ना संस्कृत के वर्ड युज से आया हुआ है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? यूनिटी। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? यूनिटी। तो इसका मतलब होता है यूनिटी आर इंटीग्रेट। ओके, इट सिग्निफाइज द यूनियन ऑफ द बॉडी, माइंड एंड इनर सेल्फ टू क्रिएट बैलेंस, हार्मनी एंड स्टिल क्वाइट माइंड फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है, तो योगा हमें जो है ना डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। ठीक है, हमारे इनर सेल्फ को बैलेंस बनाए रखता है। एंड ठीक है, क्या करता है? ये हमें डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। तो योगा किस संस्कृत के शब्द किससे आया हुआ है? युज से आया हुआ है। ठीक है, जिसका मतलब होता है यूनिटी आर इंटीग्रेट। ओके, तो बॉडी, माइंड एंड इनर सेल्फ को क्या करता है? ये हमारी कंट्रोल करके रखता है। तो याद रखने की ट्रिक बात करें तो यूज साउंड लाइक ह्यूज। ओके, तो योगा ब्रिंग्स टुगेदर अ ह्यूज टीम। ठीक है, योर बॉडी, माइंड एंड इनर सेल्फ। तो योगा क्या करता है? ये याद करने की ट्रिक है। तो ह्यूज कैसा साउंड होता है? ह्यूज। तो योगा क्या करता है? हमें टुगेदर करता है। क्या? ह्यूज टीम आर ह्यूज टीम, योर जैसे बॉडी, माइंड एंड इनर सेल्फ को। ठीक है, ये सबको क्या करता है? एक साथ जोड़ता है। ठीक है, द ओपनिंग प्रेयर्स के बारे में जानेंगे। तो ओपनिंग प्रेयर्स क्या है? ठीक है, तो संस्कृत के ओम सह नववतु, ओ सह नव भवन्तु, सह वीर्यं करवयनः, तेजस्वी नवविधिता मत्सु मा विवित्सः, ओम शांति शांति। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि मे वी बोथ वी प्रोटेक्टेड एंड नरिश्ड, मे वी प्रैक्टिस with great vigor and energy, let our studies be fruitful and enlightening, may we not hate each other। ठीक है, तो ओम सह नवतु, ओम सह भवन्तु, सह वीर्यं करवयः, तेजस्वी नवधि मत्सु मा विवित्सः, ओम शांति शांति। ठीक है, तो प्रेयर जो होता है सेलिब्रेट करता है द सेक्रेड बॉन्ड बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। ओके, तो अब हम अष्टांग योग के बारे में जानेंगे, जिसे किसने दिया है? पतंजलि जी ने दिया है। ठीक है, महर्षि पतंजलि जी ने दिया है। ये सिस्टमेटिक एफर्ट, नॉट हैफजर्ड एक्शंस। ओके, तो सबसे पहले याद करने की ट्रिक क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले यू नेवर ऑलवेज प्ले परफेक्टली ड्यूरिंग से लाइट एंड स्कूल्स। ओके, तो ये अष्टांग योग है। तो क्या क्या हो गया? वाई से हो जाएगा तुम्हारा यम, एन से नियम, ए से आसन, पी से प्राणायाम एंड पी से प्रत्याहार एंड डी से धारणा, बी से ध्यान एंड समाधि। ओके, तो यू नेवर ऑलवेज प्ले इफ परफेक्टली ड्यूरिंग से लाइट स्कूल। क्या है? ये ट्रिक है। ठीक है, यू नेवर ऑलवेज प्ले परफेक्टली ड्यूरिंग से लाइट स्कूल। तो आप इसे जो है याद कर लेना। ठीक है, या फिर आप इसे इन अल्फ़ाबेट को भी आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था? अष्टांग योग में 8 जो फोल्ड पाथ क्या है? तो यम मतलब होता है सोशल डिसिप्लिन। नियम, तो ये होता है पर्सनल डिसिप्लिन। आसन के बारे में हम जानेंगे। प्राणायाम एंड प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि।
मेरे साथ रिवाइज करिए और साथ में बोलिए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ओके, तो वाई डू वी प्रैक्टिस आसन, तो हमें आसन की प्रैक्टिस क्यों करनी चाहिए। तो बेनिफिट ऑफ आसन के बारे में जानेंगे। तो ये हमारे स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, माइंड बॉडी कनेक्शन को बढ़ाता है, स्टेबिलिटी प्रदान करता है, एंड द हेल्थ अच्छा रखता है हमारा, ठीक है, एंड लाइटनेस प्रदान करता है, एंड द फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो आसन करने से हमारी बॉडी भी फ्लेक्सिबल हो जाती है। तो रेगुलर प्रैक्टिस एंड है ना से ये क्या है, हम कॉन्सेंट्रेट बेटर कर पाते हैं, एंड होमवर्क एंड प्ले, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट हम होमवर्क और खेल पे दोनों पे ही, प्ले पे अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। तो गाइडलाइंस फॉर आसन्स, तो हमें आसन कैसे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए आसन करते समय। तो प्रैक्टिस इन अ क्लीन वेल वेंटिलेटेड प्लेस, ऑलवेज यूज़ अ योगा मैट, ठीक है, एंड प्रैक्टिस ऑन एन एम्प्टी स्टमक, तो खाली पेट हमें करना चाहिए, और हमें ऑलवेज जो हमेशा योगा मैट यूज़ करना चाहिए और खुले जगह पे करना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो ये सिस्टमेटिक एफर्ट ओनली, ठीक है, नो हैफजार्ड एक्शंस, प्रैक्टिस डोंट प्रैक्टिस इमीडिएटली आफ्टर अ हैवी मील, खाने के बाद हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो 1 मार्क्स एग्जाम टैग क्या है, तो व्हाट टाइप ऑफ सरफेस शुड यू यूज़, ठीक है, तो ऑलवेज यूज़ अ मैट, ठीक है। आसन्स प्रोफाइल, तो अब हम आसन के बारे में जानेंगे। तो उत्तान पादासना, तो संस्कृत नेम क्या है, उत्तान पादासना, ठीक, इंग्लिश नेम है रेज्ड लेग पोस्चर, ठीक है। स्थिति क्या होनी चाहिए, तो सुपाइन पोस्चर, लाइंग फ्लैट ऑन द बैक, ठीक है, तो सीधे आपको बैक से जो है ऐसे सो जाना है, ठीक है। विश्रांति क्या है, तो रिलैक्सेशन पोस्चर है शवासना, तो शवासना के पोज में हमें सबसे पहले है ना क्या करना है, आ जाना है, ठीक। मीनिंग क्या है, तो उत्तान मतलब होता है रेज्ड अप, पाद मतलब लेग, एंड आसन मतलब पोस्चर, ओके। तो हाउ टू परफॉर्म उत्तान पादासना, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले इनहेल एंड रेज राइट लेग टू 45 डिग्री, कितना, तो राइट लेग को हमें क्या करना, 45 डिग्री पे उठा के रखना है, ठीक है, एंड इनहेल फर्दर रेज राइट लेग टू 90 डिग्री, और फिर जो है इसे 90 डिग्री पे लेके जाना है, सबसे पहले 40 डिग्री एंड देन 90 डिग्री इनहेल करना है, ठीक है। एंड स्टेप 3 है एक्सेल बेंड नी, और उसके बाद बेंड को जो है नी कर देना है, उसके बाद क्या करना है, एक्सेल करना है, इंटरलॉक हैंड अराउंड नी एंड पुल बैक, ओके। स्टेप 4 क्या है, तो एक्सेल टच हेड, हेड को क्या करना है, टच करना है, चिन टू नी, रेज लेफ्ट लेग स्लाइटली, रोटेट राइट लेग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5 राउंड, ओके। तो रिलीज एंड रिलैक्स इन शवासना, उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले रिलैक्स करना है शवासन में, ठीक है। शवासन क्या है, तो सीधे सीधे लेट जाना। तो प्रिकॉशंस एंड लिमिटेशन की बात करें, तो हु शुड अवॉइड दिस प्रैक्टिस, ठीक है, तो किसे किसे नहीं करना चाहिए उत्तान पादासना, तो पेशेंट्स विथ हार्ट कंडीशन, जिसे डायबिटीज़ एंड हार्ट कंडीशंस की प्रॉब्लम हो, उसे नहीं करना चाहिए। तो हु नीड टू टेक स्पेशल केयर, तो स्टूडेंट विथ लोअर बैक पेन मस्ट बी वेरी केयरफुल, जिसे लोअर बैक की प्रॉब्लम है ना, वो जो है केयरफुली इसे करें, ठीक। कॉमन मिस्टेक बॉक्स की बात करें, तो फॉरगेटिंग टू ऑब्जर्व योर ब्रीथिंग, तो इनहेल कब करना है एंड एक्सेल कब करना है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ब्रीथिंग को हमें ध्यान रखते हुए उत्तान पादासना की जो आसन है ये करना है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट क्या है, तो टीचर विल ऑफ्टन आस्क 2 लिमिटेशन, ठीक है, ऑफ उत्तान पादासना इन 2 मार्क्स क्वेश्चंस, ओके। तो द पावर ऑफ ब्रीथ की बात करेंगे, तो प्राणायाम बेसिक, अब प्राणायाम पे आ गए। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है ना, तो जो 8 हमारी वो थी क्या कि 8 पाथ थे, उसमें सबसे पहले क्या था, यम, नियम, आसन, एंड द 4th इज प्राणायाम। तो अब हम प्राणायाम के बारे में जानेंगे। तो प्राणायाम में हम ब्रीथिंग पे बात ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो गोल्डन रूल ऑफ योगिक ब्रीथिंग, तो ब्रीथिंग शुड बी स्लो, डीप, स्मूथ एंड रिलैक्स्ड, इट मस्ट बी रिदमिक, ओके, नो जर्क इन द वोल प्रोसेस, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इन 5 राउंड, कितने राउंड लगाना है, 5 राउंड, ओके।
तो कॉन्सेप्ट क्या है, तो व्हेन वी ब्रीथ करेक्टली द एब्डोमेन इज डाउन इनवर्ड एंड द डायफ्राम रिटर्न टू इट्स नॉर्मल स्टेट ड्यूरिंग एक्सलेशन। तो जब हम सांस छोड़ेंगे तो डायफ्राम क्या हो जाएगी, डायफ्राम क्या होगी, रिलैक्स होगी, ठीक है, और ऊपर की ओर आ जाएगी, ठीक है। और जब हम सांस लेंगे तो डायफ्राम नीचे की ओर जाएगी, ठीक है। द ब्रीथ टू मुद्रा कंपैरिजन मैट्रिक्स, ठीक है। तो ब्रीथ और मुद्रा कौन कौन सी करनी है, ठीक है। तो ब्रीथ टाइप थोरेसिक, मिडिल चेस्ट, है ना, मध्यम श्वास होगा, ठीक है, थोरेसिक के लिए। तो मुद्रा क्या है, तो चिन्ह मुद्रा। कैसे चिन्ह मुद्रा, तो आप अपने हाथ की पोजीशन कैसे बनाएंगे, अंगूठे और एक उंगली को, ठीक है, दोनों हाथ के अंगूठे मिलाएंगे और जो पहली उंगली है उसको ऐसे मिला के रखेंगे, तो ये क्या चिन्ह मुद्रा है। और हाथ को कहाँ रखना है, थाई पे रखना है, ठीक है। बॉडी एक्शन, तो इनहेल, ठीक है, एक्सपेंड चेस्ट एयर फ्लो कंटिन्यूसली। दूसरा है क्लेविक्युलर, तो अपर चेस्ट एंड अर्ध श्वास, ठीक है। इसमें कौन सी मुद्रा बनानी है हमें, आदि मुद्रा, तो दोनों मुट्ठी जो है बांध लेनी है, ठीक है, और थाई पे रखना है। तो इनहेल रेज कॉलर बोन, ठीक है, कॉलर बोन है जो उसे इनहेल करना है, ठीक है। फुल यौगिक, तो पूर्ण श्वास। तो ब्रह्म मुद्रा क्या होगी, तो हमें पेट पे जो है ऐसे मुट्ठी बना के दोनों हाथ का रखना है। तो यूजेस फुल लंग कैपेसिटी, और पूरी लंग कैपेसिटी की यूज़ करना है, ठीक है, मतलब पूरी सांस छोड़ देना है। तो ऑलवेज रिमेंबर ब्रह्म मुद्रा गोश बिलो द नेवल, ठीक है। तो अब जो चैप्टर हमने पढ़ा है, इसका क्या क्या हमने पढ़ा है, इसको कंप्लीट जो है हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि द बेसिक जो योगा शब्द है वो संस्कृत के युज शब्द, जिसका मतलब होता है टू यूनाइट। फिर हमने पढ़ा ओपनिंग प्रेयर, गुरु शिष्य की जो रिलेशनशिप है उसको अच्छा बनाने के लिए। फिर हमने पढ़ा अष्टांग योग, ठीक है, जिसके 8 स्टेप्स हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा आसन के बारे में, उत्तान पादासन। तो उत्तान पादासन, इसमें रेज्ड लेग पोस्चर करते हैं 45 to 90 डिग्री, तब पहले 45 डिग्री एंड सेकेंड 90 डिग्री तक लेकर जाते हैं। लिमिटेशन है हार्ट एंड डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, ठीक है। ब्रीथिंग के लिए 5 राउंड्स है, ठीक है। सबसे पहले ब्रीथिंग एक्सरसाइज में हमने क्या क्या पढ़ा है, प्राणायाम में तो थोरेसिक, ठीक है, चिन्ह मुद्रा बनाना है, इसमें क्लेविक्युलर, तो इसमें आदि मुद्रा, एंड फुल यौगिक में ब्रह्म मुद्रा, ठीक है, एंड नवजर्ग। आसन के क्या क्या बेनिफिट हैं, तो ये स्ट्रेंथ देता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, एंड रूल्स क्या क्या हैं, तो जब भी हम आसन करेंगे मैट और एम्प्टी स्टमक में करेंगे, ठीक है। तो अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रॉम विच संस्कृत वर्ड योगा डेराइव्ड एंड व्हाट डज इट मीन। तो संस्कृत वर्ड यूज एंड मीनिंग इज टू यूनाइट और इंटीग्रेट, ओके। व्हाट इज द स्टार्टिंग पोस्चर, ठीक है, फॉर उत्तान पादासन। तो सबसे पहला कौन सा पोस्चर है, शवासन के पोज पे हमें लेटना है, तो सुपाइन पोस्चर, ओके, लाइंग ऑन द बैक। विच मुद्रा इज यूज्ड ड्यूरिंग क्लेविक्युलर ब्रीथिंग। तो कौन सी मुद्रा करनी है क्लेविक्युलर ब्रीथिंग में, आदि मुद्रा, ठीक है। तो सभी जो ब्रीथिंग जो पोस्चर्स थे उनमें मुद्रा कौन कौन सी अपनाई, ये अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। हाउ मैनी स्टेप्स एंड एस्पेक्ट्स आर देयर इन महर्षि पतंजलि अष्टांग योग। तो 8 स्टेप्स जो है इन्होंने बताया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ठीक है। सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि 5 मार्क्स के हैं। तो एक्सप्लेन द मीनिंग स्टेप एंड लिमिटेशन ऑफ उत्तान पादासन, ओके। तो कैसे हम स्ट्रक्चर करेंगे आंसर को, सबसे पहले मीनिंग लिखेंगे। तो उत्तान मतलब रेज्ड एंड पाद मतलब लेग, एंड इट इज़ द रेज्ड लेग पोस्चर, ओके। स्थिति कैसी होगी, तो परफॉर्म इन सुपाइन पोस्चर, रिलैक्स इन शवासन। स्टेप 3, तो इनहेल एंड रेज्ड लेग्ड 45 डिग्री देन 90 डिग्री एक्सेल, ठीक है। सबसे पहले हम इनहेल करेंगे, फिर 45 डिग्री ले जाएंगे, फिर 90 डिग्री, फिर एक्सेल करेंगे, फिर बेंड नी एंड पुल टू चेस्ट एंड टच हेड टू नी, ओके। रोटेट 5 टाइम्स, ऐसे 5 टाइम हम रोटेट करेंगे, ओके। लिमिटेशन क्या है, तो मस्ट बी अवॉइड बाय पेशेंट हार्ट कंडीशन एंड डायबिटीज़। टेक केयर विथ लोअर बैक पेन वाले, ठीक है।
ये क्या है 5 मार्क के क्वेश्चन है और आप इसे ऐसे लिखेंगे, आपको 5 आउट ऑफ 5 मिलने वाले हैं, ठीक है। दूसरा क्विज देख लेते हैं हम। तो व्हाट इज़ द एंगल ऑफ द लेग इन स्टेप फर्स्ट। सबसे पहले हम कितने डिग्री लेके जाएंगे, सबसे पहले हम 45 डिग्री लेके जाएंगे एंड देन 90 डिग्री, ओके। तो वेयर इज़ ब्रह्म मुद्रा प्लेस्ड ड्यूरिंग फुल योगिक ब्रीथिंग। तो ब्रह्म मुद्रा हम कब अपनाते हैं, ब्रह्म मुद्रा हम कब अपनाते हैं, तो बिलो द नेवल, ठीक है, याद रखना। योगा शुड बी प्रैक्टिस इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग अ हेवी मील। तो ये क्या है, फॉल्स है, ये गलत है। हमें इमीडिएटली हेवी मील लेने के बाद योगा नहीं करना है, ठीक है, हमें एम्प्टी स्टमक में करना है, ओके। ब्रीथिंग ड्यूरिंग प्राणायाम शुड इंक्लूड सडन जर्क। क्या है ये, ब्रीथिंग ड्यूरिंग प्राणायाम शुड इंक्लूड सडन जर्क, तो ये फॉल्स है, ओके। मैच फिल इन द है ना, अब इसके क्या करेंगे, मैच एंड फिल करेंगे, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग। सबसे पहले थोरेसिक ब्रीथिंग। तो थोरेसिक ब्रीथिंग में हमने कौन से मुद्रा अपनानी है, तो ब्रह्म मुद्रा, ठीक है। क्लेविक्यूलर ब्रीथिंग में चिन मुद्रा, सॉरी आदि मुद्रा, ठीक है। तो क्लेविक्यूलर ब्रीथिंग में आदि मुद्रा, ठीक है। थोरेसिक ब्रीथिंग में ब्रह्म मुद्रा एंड फुल योगिक ब्रीथिंग में चिन मुद्रा, ओके, ठीक। तो फिल इन द ब्लैंक्स। तो योगा सिग्निफाइज द यूनियन ऑफ बॉडी माइंड एंड इनर सेल्फ। ड्यूरिंग योगा आवर एक्शन मस्ट बी सिस्टमेटिक नॉट हैप्पजार्ड। द रिलैक्सेशन पोस्चर आफ्टर उत्तान पादासन। तो रिलैक्सेशन पोस्चर क्या है, शवासन, ठीक है। एंड हायर थिंकिंग ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की बात करें तो सिनेरियो क्या है, राहुल ग्रैंडफादर हैज़ डायबिटीज़ एंड हार्ट कंडीशन। तो ही सीज राहुल प्रैक्टिसिंग उत्तान पादासन एंड ही वांट्स टू ट्राई इट टू इम्प्रूव हिज फ्लेक्सिबिलिटी। तो क्या है, तो क्वेश्चन क्या है, बेस्ड ऑन योर योगा गाइडलाइन व्हाट एडवाइस शुड राहुल गिव टू हीज है ना ग्रैंडफादर एंड वाई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो राहुल शुड पोलाइटली एडवाइज हिज ग्रैंडफादर नॉट, क्यों, क्योंकि उन्हें डायबिटीज़ एंड हार्ट प्रॉब्लम्स है। To practice Uttan Padasana according to the limitation of this asana, patient with heart condition and diabetes must avoid this specific practice. He should suggest simpler loosening exercise instead. Okay. एंड लास्ट मिनट हम क्विक जो है रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा, ठीक है। तो यूज़ क्या है, तो यूज़ जो है टू यूनाइट इंटीग्रेट बॉडी माइंड एंड इनर सेल्फ। उत्तान पादासन तो सुपाइन है ना, सुपाइन पोज होगा सबसे पहले 45 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। नो हार्ट डिसीज़ एंड डायबिटीज़ पेशेंट के लिए नहीं है। आसन क्या है, तो ऑलवेज ऑन अ मैट, ठीक है, एम्प्टी स्टमक। तो आसन हमें मैट में करना है एंड एम्प्टी स्टमक में करना है। ब्रीथिंग तो 5 राउंड्स स्लो, नो जर्क। मुद्राज तो थोरेसिक में थोरेसिक तो थोरा चिन मुद्रा। क्लेविक्यूलर तो आदि मुद्रा, ठीक है। एंड फुल किस में करना है, तो ब्रह्म, ठीक है, बिलो द नेवल, ओके। एंड नाउ यू आर रेडी, ठीक है। एंड नाउ यू आर रेडी फॉर 2026 एग्ज़ाम। यू हैव मास्टर्ड द माइंड, द बॉडी एंड द ब्रेथ। नाउ गो मास्टर दैट टेस्ट पेपर, ओके। ओम शांति शांति शांति। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, ठीक है, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, ये हैंड रिटन नोट्स जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के हैं एंड जो बार बार रिपीटेड होते हैं पेपर में उसकी हैं, तो आप ये नोट्स को बार बार रिवाइज़ करिए। एंड अगर नोट्स की PDF चाहिए तो मात्र 20 रुपीज़ में आपको ग्रेड 6 के खेल यात्रा के, ठीक है, सारी जो है फिजिकल एजुकेशन की, ठीक है, खेल यात्रा की PDF मिल जाएगी। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। गुड लक।